Good morning, dear kids. Today in our English class, we will do some practice work from English practice book. So, open this book at page number 46. Yes, kids, this is page number 46. Write today's date on this page. Clever chicks. ये लेसन बेटा हम पहले ही अपनी MER की बुक के ऊपर रीड कर चुके हैं, तो आज हम इससे रिलेटेड जो हमारी वर्कशीट्स हैं उनको देखेंगे. हेडिंग नंबर 1, see the picture and complete the sentences. You can take the help of the help box. यहाँ पर नीचे देखिए बेटा, आपको इस पेज पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इनके सामने कुछ चिल्ड्रन खड़े हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं. इस पेज में बेटा हम सीखेंगे कि हम यू वर्ड को कैसे यूज करते हैं. देखिए मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हमने खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, अपने आप के बारे में बताना होता है, तो तब हम वर्ड यूज करते हैं आई. जैसे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई रीड इन फर्स्ट क्लास. ओके, तो वहां तो हम वर्ड यूज करते थे आई. बट जब हमने बेटा किसी और को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब कि हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा है, उसके बारे में हमने बताना है, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड यू. और यू के साथ क्या यूज होता है? आर. ओके, अब यहाँ पर इस फर्स्ट पिक्चर में देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक पर्सन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या है? एरोप्लेन. और यहाँ पर एक बॉय है जो कि इसके बारे में बता रहा है. तो अब इस बॉय ने बेटा इसके बारे में बताना है, तो उसके लिए वो क्या वर्ड यूज करेगा? यू. क्योंकि यू का मतलब क्या होता है बेटा? यू का मतलब होता है आप. तो इसने इसको क्या बोला? यू आर अनिल, मतलब कि आप अनिल हो. यू आर अ डैश, आप डैश हो. अब देखिए बेटा, यहाँ पर नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है. यहाँ पर इन सभी पिक्चर्स में जो भी पर्सन्स हैं वो क्या काम करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. तो यहाँ से हमने बेटा फाइंड आउट करके कि इस पर्सन का क्या ऑक्यूपेशन है, ये क्या काम करता है, वो हमने यहाँ पर लिखना है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा इसका क्या काम है? ये हमें पता चलेगा. देखिए पीछे एरोप्लेन है और इसने ये जो यूनिफॉर्म पहन रखी है, ये कौन पहनते हैं? जो एरोप्लेन को चलाते हैं. तो अब ये है कौन बेटा? ये है पायलट. तो नीचे वर्ड्स देखिए बेटा, आपको जो लिखे हुए हैं हेल्प बॉक्स में, एक बार पहले हम उनको रीड कर लेते हैं. शॉपकीपर. शॉपकीपर मीन्स बेटा दुकानदार, जो दुकान करते हैं. नेक्स्ट है कारपेंटर. कारपेंटर का मतलब होता है बेटा तरखान, जो लकड़ी का काम करते हैं, जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, जैसे डोर, विंडोज, बेड, ड्रेसिंग टेबल. ठीक है, ऐसा जो भी फर्नीचर होता है बेटा लकड़ी का, वो सभी कौन बनाते हैं? कारपेंटर. नेक्स्ट है बेटा मिल्कमैन. मिल्कमैन बेटा जो हमारे लिए दूध लेकर आते हैं, हमें घर पे दूध देकर जाते हैं. नेक्स्ट पुलिसमैन, जो पुलिस की ड्यूटी करते हैं. नेक्स्ट है पायलट, जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं. नेक्स्ट प्लम्बर. प्लम्बर होते हैं बेटा जो टैप्स का काम करते हैं, जैसे कि आपके घर में टैप्स लगानी है जहां से आपको पानी मिलता है, तो वो सारा काम बेटा कौन करता है? ये प्लम्बर करते हैं. नेक्स्ट है पेंटर, जो वॉल्स को बेटा वॉल्स को पेंट करते हैं. नेक्स्ट है क्रिकेटर, जो कि क्रिकेट खेलते हैं. ओके, तो अब हमारा बेटा फर्स्ट पिक्चर क्या थी? पायलट की. तो इसके बारे में अब अनिल बता रहा है. सेकंड सेंटेंस, पहले उसने बताया यू आर अनिल, कि आप अनिल हो. फिर उसने बताया यू आर ए डैश, आप क्या हो? आप एक पायलट हो. तो यहाँ पे हमारा पायलट वर्ड देखिए कहां पर था हमारा? ये रहा सेकंड लाइन में. फर्स्ट वर्ड पड़ा है आपका PILOT, पायलट. तो आप इस वर्ड को यहां से पिक करके यहां पर लिख दोगे, PILOT, पायलट. ओके, तो ये दो सेंटेंसेस इस बॉय ने अनिल के बारे में बोले हैं. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक पिक्चर है बेटा. अब इसके बारे में ये गर्ल बता रही है यू आर रवि. इसने इसको क्या बोला? यू आर रवि, आप रवि हो. यू आर ए डैश, आप क्या हो? कौन है बेटा? ये देखिए, ये लकड़ी का काम कर रहा है, ये है कारपेंटर. तो यहाँ पे वर्ड है आपका बेटा CARPENTER, कारपेंटर. तो आप इस वर्ड को यहाँ पर लिख दोगे कारपेंटर. तो वो क्या सेंटेंस बन जाएगा? यू आर ए कारपेंटर. इसी तरह नेक्स्ट देखिए बेटा, यू आर कुणाल. अब ये बॉय इसके बारे में बता रहा है, यू आर कुणाल, आप कुणाल हो. यू आर ए डैश, क्या है बेटा? ये है पेंटर. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पेंटर. और उसके बाद आप दोनों सेंटेंसेस रीड करोगे, यू आर कुणाल, यू आर अ पेंटर. आप कुणाल हो, आप एक पेंटर हो. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, पिक्चर से आपको पता चल जाएगा ये कौन है. ये है शॉपकीपर, जो कि शॉप पर काम करते हैं. तो यहाँ पर आप वर्ड फिल कर दोगे शॉपकीपर, और उसके बाद आप दोनों सेंटेंस रीड करोगे. देखिए ये गर्ल इसके बारे में बता रही है, यू आर श्याम, आप श्याम हो. यू आर अ शॉपकीपर, आप एक शॉपकीपर हो. ये जो ए वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब होता है एक. ओके, अब इसका हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज में देखिए बेटा,
पिक्चर से आपको पता चली जाएगा ये कौन है, ये है मिल्कमैन। तो आप यहाँ पर लिख दोगे मिल्कमैन। अब देखिए ये गर्ल इसके बारे में क्या बता रही है, यू आर राम, आप राम हो, यू आर अ मिल्कमैन, आप एक मिल्कमैन हो, मतलब कि आप दूध लाने का काम करते हो। ओके, नेक्स्ट ये कौन है बेटा, आपको इसकी यूनिफॉर्म से पहचान होगी, ये पुलिसमैन है। ओके, तो अब ये बॉयज के बारे में क्या बता रहा है, यू आर रवि, आप रवि हो, यू आर अ पुलिसमैन, आप एक पुलिसमैन हो। नेक्स्ट बेटा ये कौन है, ये तो सभी को देखकर ही पता चल जाएगा ये कौन है, ये है एक क्रिकेटर जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर आप वो वर्ड फिल कर दोगे और फिर ये देखिए गर्ल क्या बताएगी इसके बारे में, यू आर कपिल, आप कपिल हो, यू आर ए क्रिकेटर, आप एक क्रिकेटर हो। ओके, नेक्स्ट यू आर सुनील, ये कौन है बेटा, ये सुनील है। तो ये बॉयज के बारे में बता रहा कि आप सुनील हो और ये क्या काम करते हैं बेटा, इनको बोलते हैं प्लम्बर। देखो आपको इसके पास जो टूल्स पड़े हैं उससे भी आइडिया हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है बेटा, एक टैप को ठीक कर रहा है। तो इस तरह से ये कौन है बेटा, ये है एक प्लम्बर, क्योंकि जो भी टैप्स को ठीक करते हैं या हमारे घर पे न्यू टैप्स लगा के जाते हैं उनको बोलते हैं प्लम्बर। तो यहाँ पे आप वर्ड फिल करोगे प्लम्बर और फिर दोनों सेंटेंसेस रीड करोगे, यू आर सुनील, यू आर अ प्लम्बर, आप सुनील हो, आप एक प्लम्बर हो। ओके, तो इन दोनों पेजेस में बेटा हमने सीखा कि हमने अगर किसी के बारे में बताना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यू, क्योंकि यू का मतलब होता है आप, और यू के साथ क्या यूज होता है, वर्ड आर। इसी तरह बेटा आप अपने घर पे भी किसी के बारे में बताने के लिए इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ लेट अस सी इट्स नेक्स्ट पेज। यस किड्स, दिस इज नेक्स्ट पेज। वी यूज दे फॉर मोर देन वन पर्सन और ऑब्जेक्ट। हमने बेटा MER की बुक में जब इसके बारे में रीड किया था दे वर्ड के बारे में, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो दे का मतलब होता है वह है, और ये वर्ड बेटा हम तब यूज करते हैं जब हमने एक से ज्यादा पर्सन्स के बारे में या फिर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात करनी होती है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं दे। ओके, और ये वर्ड यूज होता है जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और वो हमारे सामने नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए माला एंड टीना गो टू द पार्क। यहाँ पे बेटा टू गर्ल्स हैं, माला और टीना, ये दोनों पार्क जाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट माला एंड टीना सी इन द पार्क। अब आपने इस पिक्चर्स को देखकर बेटा फाइंड आउट करना है कि माला और टीना ने पार्क के अंदर क्या देखा। देखो पार्क की यहाँ पर पिक्चर दी गई है बेटा, इसको देखकर आपने बताना कि उन्होंने क्या कुछ देखा। देखिए यहाँ पर फाउंटेन भी है, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज हैं, कितना कुछ है, तो ये सब कुछ उन्होंने देखा। ओके, स्टार्ट द सेंटेंस विद वी। जो भी आपने बेटा नीचे सेंटेंस बनाने हैं वो आपने वर्ड सेंटेंस स्टार्ट करना है वी से। वी का मतलब क्या होता है बेटा, वी का मतलब हम। अब माला और टीना पार्क गई हैं, वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा वो यहाँ पर सेंटेंसेस की फॉर्म में वो सारा कुछ लिखेंगे यहाँ पर। तो आपने बताना है कि अगर माला और टीना ने पार्क में जो जो देखा वो उन्होंने लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल बेटा आपको, माला और टीना ने फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, वी सी मीन्स देखना, अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स बेटा तितली। देखिए यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है ना, तो उन्होंने वहां पर पार्क में बटरफ्लाई देखी, तो उन्होंने क्या लिख दिया, वी सी अ बटरफ्लाई, हमने एक बटरफ्लाई देखी। ओके, अब इसी तरह बेटा इस पार्क में और भी बहुत सारी थिंग्स हैं जो उन्होंने देखी, तो आपने सेम इसी तरह वी वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करके यहाँ पर आपने और सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर फ्लावर्स हैं, तो माला और टीना यहाँ पर क्या बोलेंगी, वी सी फ्लावर्स। अब जब आप फ्लावर्स लिखोगे बेटा तो उसके साथ आप ए वर्ड नहीं यूज करोगे, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, एक से ज्यादा है और ए का मतलब होता है एक। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो बेटा तब तो उसके सामने ए लगेगा, बट अगर हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप ए नहीं लगाओगे, क्योंकि ए का मतलब तो एक होता है। हम एक फ्लावर की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं वी सी फ्लावर्स, हमने फ्लावर्स देखे, मतलब कि एक से ज्यादा फ्लावर्स देखे, तो यहाँ वहां पर फिर आप ए वर्ड नहीं यूज करोगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा, देखो वी सी फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स, और सेंटेंस के कंप्लीट होने पे क्या लगाओगे आप, फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरह से हमने बेटा यहाँ पर फ्लावर्स की बात की है, मतलब कि एक से ज्यादा फूलों की बात कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ पर ए वर्ड नहीं लगाओगे। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो आपने ए वर्ड लगाना है, अदरवाइज आप इसको सिंपल लिखोगे वी सी फ्लावर। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रीज भी हैं, जिसका सेंटेंस क्या बन सकता है, वी सी ट्रीज।
ओके, यहाँ पर बेटा झूले भी हैं, झूले को कहते हैं स्विंग्स। अगर आप एक स्विंग के बारे में लिख रहे हो तो आप लिखोगे वी सी अ स्विंग, हमने एक झूला देखा। बट अगर आप स्विंग्स लिख रहे हो तो आप ए वर्ड नहीं लगाओगे। इस तरह बेटा आपने इस पिक्चर को देखकर यहाँ पर आपने 3 जो सेंटेंसेस रह गए वो आपने कंप्लीट करनी है। ओके, इस तरह से बेटा आपको वही वर्ड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पता चलेगा। मतलब कि जब 2 पर्सन्स अपने दोनों के बारे में कुछ बताते हैं तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं वी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नाउ यू राइट डाउन व्हाट ऑल माला एंड टीना सी इन द पार्क। अब यहाँ पर बेटा नीचे जो आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपने बताना है कि माला और टीना ने क्या देखा। यहाँ पर तो बेटा माला और टीना बता रही थी कि उन्होंने क्या देखा, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए वर्ड यूज किया वी। बट यहाँ पर हमने बताना है कि माला और टीना ने पार्क में क्या देखा। तो जब हमने उनके बारे में बताना है, वो हमारे पास नहीं है, हमने उनके बारे में बात करनी है, तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा दे। तो आप जो भी सेंटेंस बेटा बनाओगे वो आपने स्टार्ट करना है कौन से वर्ड से, दे से। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बना रही हूँ, देखिए यहाँ पर टीना और माला ने बेटा बटरफ्लाई देखी थी ना, तो हमने बताना है कि माला और टीना ने बटरफ्लाई देखी, तो हम क्या बोलेंगे उनके बारे में, दे सी अ बटरफ्लाई। तो कैसे लिखेंगे हम, THEY, दे सी अ बटरफ्लाई, BUTTERFLY। सेंटेंस कंप्लीट बेटा। तो एंड में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ओके, अब और देखिए बेटा इन्होंने क्या देखा, इन्होंने यहाँ पर फ्लावर्स भी तो देखे थे, तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे सी फ्लावर्स। ओके, तो इस तरह से बेटा जो आप सेम सेंटेंस यहाँ पर लिखोगे वही आपने यहाँ पर लिखने हैं। बस उसमें डिफरेंस क्या है बेटा कि यहाँ पर आपने सेंटेंस जब स्टार्ट करना था तो वहां पर आपने वर्ड यूज करना था वी, बट इस सेंटेंसेस में बेटा जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, आप यहाँ पर वर्ड यूज करोगे दे। तो ये बन जाएगा आपका दे सी अ बटरफ्लाई, दे सी फ्लावर्स, दे सी ट्रीज, दे सी स्विंग्स। ओके, इस तरह से आपने बेटा ये 5 सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इससे बेटा आपको पता चलेगा कि हम दे वर्ड को कैसे यूज करते हैं। सो नाउ you will complete these pages and then you will send it on WhatsApp for checking. Okay beta, now bye, thank you.